राहुल गांधी हरिओम वाल्मीकि से और उनके हरिओम वाल्मीकि के परिवार से उन्होंने मुलाकात की है। दलित परिवार को डराया जा रहा है, ये राहुल गांधी कह रहे हैं। मुझसे ना मिलने के लिए उन्हें धमकाया गया है, उनके परिवार को घर में बंद कर रखा है। राहुल गांधी ने तमाम बड़े आरोप लगाए हैं। फतेहपुर के हरिओम वाल्मीकि की हत्या के बाद अब सियासत भी खूब देखने को मिल रही है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी शुक्रवार को यानी कि आज के ही दिन फतेहपुर पहुंच करके हरिओम वाल्मीकि के परिजनों से मुलाकात उन्होंने की और इससे पहले बवाल भी खूब देखने को मिला। एक तरफ जहां राहुल गांधी के दौरे के विरोध में पोस्टर लगाए गए, तो वहीं अब हरिओम के छोटे भाई ने राहुल गांधी से मिलने से इनकार कर दिया। हरिओम के छोटे भाई का ये कहना है कि राहुल गांधी सियासत न करें। हालांकि राहुल गांधी अभी भी ये कह रहे हैं कि दलित परिवार को डराया और धमकाया जा रहा है और राहुल गांधी से मिलने के लिए इस परिवार को मना किया गया है और इसी बात को लेकर धमकी भी दी गई है। तो देखिए उस समय की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं जब राहुल गांधी वाल्मीकि के परिवार से मुलाकात करने के लिए पहुंचे। हरिओम वाल्मीकि के हत्या के बाद से अब इस मामले को लेकर के खूब सियासत भी देखने को मिल रही है। दरअसल बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जब राहुल गांधी पहुंचे तो राहुल गांधी ने यह आरोप लगाया कि हरिओम वाल्मीकि के परिजनों से वो मुलाकात करना चाहते थे। जब उनके छोटे भाई ने मना किया तो उनका ये कहना है कि परिवार को डराया धमकाया जा रहा है, ऊपर से दबाव दिया जा रहा है कि राहुल गांधी से ना मिले। अगर आपने देखा, परिवार ने तो मुझसे मीटिंग की, आधा घंटा बातचीत की। राहुल सर, आज सुबह उन्होंने कहा कि आज सुबह उनको धमकाया गया, सरकार के लोगों ने उनको धमकाया और उनसे कहा कि राहुल गांधी से नहीं मिलना है, आप वीडियो पे कहिए। ये उन्होंने हमें बताया है। देखिए वो जरूरी बात नहीं सर, मेरा सुनिए, वो जरूरी बात नहीं। मुझसे मिले, मुझसे ना मिले, वो जरूरी बात नहीं। जरूरी बात यह है कि अपराधी नहीं। हालांकि हरिओम के भाई ने इससे पहले ये कहा था कि वो राहुल गांधी से मुलाकात नहीं करना चाहते हैं। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा था। छोटा भाई हूँ जिसकी हत्या रायबरेली में हुई है। मेरे यहाँ सरकार के 2 कैबिनेट मंत्री आए हैं, आर्थिक और घर में नौकरी दी है। मैं सरकार से संतुष्ट हूँ। मेरे भाई की हत्यारों को जेल भेजा गया है। मैं सरकार से संतुष्ट हूँ। मेरे यहाँ राहुल गांधी अन्य पार्टी के नेता राजनीति करने न आए। मैं सरकार से संतुष्ट हूँ। तो हरिओम वाल्मीकि के परिजनों से मुलाकात राहुल गांधी की तो हो गई, लेकिन इसमें सियासत भी खूब देखने को मिल रही है और अलग अलग तरीके की बयानबाजी हो रही है। अब आपको 2 बयान दिखाते और सुनवाते हैं। जब पहले परिवार ने कहा कि वो राहुल गांधी से मुलाकात करना ही नहीं चाहते और वो नहीं मिलेंगे, और अब ये कहा गया है कि राहुल गांधी मसीहा हैं। ये 2 बयान सुनिए जरा। नाम हरिओम वाल्मीकि है। मैं हरिओम वाल्मीकि का छोटा भाई हूँ जिसकी हत्या रायबरेली में हुई है। मेरे यहाँ सरकार के 2 कैबिनेट मंत्री आए हैं, आर्थिक और घर में नौकरी दी है। मैं सरकार से संतुष्ट हूँ। मेरे भाई की हत्यारों को जेल भेजा गया है। मैं सरकार से संतुष्ट हूँ। मेरे यहाँ राहुल गांधी अन्य पार्टी के नेता राजनीति करने न आए। मैं सरकार से संतुष्ट हूँ। आज हमारे यहाँ राहुल गांधी सर आए हुए थे। हमें उनके आने से बहुत खुशी हुई है और वो हमारे लिए मसीहा है और वही हम चाहते हैं कि वो हमें न्याय दिलाए।
तो हरिओम वाल्मीकि हत्या मामले को लेकर के एक और खबर आपको बता देते हैं। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की टीम अब जांच करने वाली है। इस मामले को लेकर जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक के साथ में बैठकें भी होंगी। हर पहलू पर आयोग की टीम अब जांच करेगी। वाल्मीकि के परिजनों से आयोग की टीम मुलाकात भी करेगी, उनसे पूछताछ भी किए जाएंगे। कई मामलों को लेकर के पूछताछ होगी। हरिओम वाल्मीकि की पीट करके हत्या का मामला सामने आया था और इसके बाद ही अब ये बताया जा रहा है केस में टीम गठित कर दी गई है। साथ ही साथ पुलिस की टीमें लगातार इस पूरे केस को लेकर के सुलझाने की कोशिश कर रही है और इस केस में अलग अलग एंगल से जांच भी जारी है। वाल्मीकि के परिजनों से आयोग की टीम मुलाकात करेगी, उनसे भी जानना जरूरी हो जाता है कि आखिर जिन लोगों ने उसकी पीट करके हत्या की, यानी हरिओम वाल्मीकि की जब हत्या हुई थी तो आखिर मामला शुरू कहां से हुआ था और आखिर ऐसी स्थिति क्यों उत्पन्न हुई। तो फतेहपुर दौरे को लेकर के बीजेपी ने राहुल गांधी पर जोरदार हमला बोला है। मुख्तार अब्बास नकवी ने राहुल गांधी पर सीधे सीधे निशाना साधते हुए कहा कि राहुल गांधी हर बात का बतंगड़ बनाने में माहिर बन गए हैं और इनका काम है कहां पर आग लगाओ, कहां पर भ्रम पैदा करो, भौकाल खड़ा करो और हर बार ये इसी तरीके का प्रयास करते रहते हैं, लेकिन हर बार फेल हुए हैं। इसी को लेकर के बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी से न्यूज इंडिया ने खास बातचीत की है। आंचल यादव के साथ इस बातचीत में क्या कुछ उन्होंने कहा है, सुनवाते आपको। हमारे साथ बातचीत करने के लिए बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी साहब। नकवी जी, राहुल गांधी फतेहपुर गए थे, एक दलित परिवार के एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई थी। पहले तो परिवार ने मिलने से मना कर दिया था कि योगी जी के न्याय से वो खुश हैं, लेकिन उसके बाद मुलाकात हुई उनसे। देखो, ये डिफीटेड डायनेस्टी के डिफॉल्टर डपोर शंख जो हैं वो हर बात का जो बतंगड़ बनाने के एक माहिर बन गए हैं और इस डिफीटेड डायनेस्टी के डिफॉल्टर डपोर शंख को अगर आप देखेंगे तो कहाँ पर जो है वो आग लगाओ, कहाँ पर जो है वो भ्रम पैदा करो, कहाँ पर जो है वो भय और भ्रम का भौकाल खड़ा करो, इसकी कोशिश करने की प्रयास करते रहे और हर बार वो असफल होते हैं। वहीं दूसरी तरफ कल सीएम योगी जो हैं बिहार गए थे। बिहार में उन्होंने कहा कि कांग्रेस को विकास नहीं, कांग्रेस को बुरके की ज़्यादा चिंता, कैसे वोट डलवाए जाए। देखो, कांग्रेस पार्टी ने जो देश का सबसे बड़ा नुकसान किया है, देश के एक बड़े तबके को राजनीति की मुख्य धारा से अलग थलग करा दिया है और जिस तरह से जो है वो धर्मनिरपेक्षता के छल छत्रपों द्वारा ये काम किया गया है, उसी तरफ उन्होंने इशारा किया है। उनका कहना है, विपक्ष इस पर सवाल खड़ा कर रहा है। विपक्ष कह रहा है कि हमें तो पता था वो जाएंगे और मियाँ जी को ही गरियाएंगे। हाँ, तो ठीक किया उन्होंने अगर घुसपैठियों की बात की तो आप उसको जो है वो किसी धर्म से कैसे जोड़ देंगे। घुसपैठी जो है वो कहीं भी हो सकता है ना। लेकिन कुछ सीटें ऐसी हैं अभी भी जहां पर दो दो कैंडिडेट देखने के लिए मिल रहे हैं। विपक्ष में काफ़ी ज़्यादा विवाद इसको लेकर। कोई विवाद नहीं है, विपक्ष जो है वो खुद कंफ्यूज है। जब जो है वो ख़ानदान अनेक हों और ख्वाहिशें एक हों तो इसी तरह का माहौल देखेंगे। धन्यवाद मुख्तार अब्बास नकवी साहब को। सुनते थे कैमरा पर्सन आकाश के साथ मैं आंचल यादव, न्यूज़ इंडिया, दिल्ली। अब इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं पंजाब से, जहां डीआईजी हरचरण